सिकंदर, ओ सिकंदर, तो उठ यार, क्या नशेओं की तरह पड़ा रहता है हर वक्त। उठ। जितनी ड्राइविंग सिखाई थी ना मैंने तुझे, सब भूल गया होगा तू। लेकिन एक बात बता दूं, आज पूरा दिन तूने गाड़ी चलानी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा स्टीयरिंग को। हाँ, मैं चलाऊंगा गाड़ी, बहुत दूर निकल जाऊंगा जहां पे मुझे किसी की आवाज नहीं है, किसी की गालियों की आवाज, किसी के कोसने की आवाज। बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। अच्छा चल, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता रहता। चलो चल, चला। उसने तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारी आवाज की मुंह मांगी कीमत लगाई है। उसने तुम्हें अपना नाम देने की ठान ली है। मुस्कान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो आप थे या ये आप हैं। क्या मतलब? खाला ने मुझे बताया कि आप तुमने अंजुमन की बात से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। इस बात का तो एक ही मतलब निकलता है, और वो ये कि आप बाकी सबकी तरह औरत को खरीदने की गर्ज से ही देखते हैं। वो मैं ही थी जो आपकी बातों में आके गलतफहमी का शिकार हुई। मुस्कान, गलतफहमी का शिकार तो तुम अब भी हो रही हो। क्या ये सिर्फ मेरी गलतफहमी है? क्या आपने अंजुमन खाला से मेरा सौदा किया है, बोली लगाई है मेरी मुझे अपनी इज्जत खरीद कनीज बनाने के लिए? देखो मुस्कान, मैंने ये सब किया है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम अब भी गलतफहमी का ही शिकार हो। क्या मतलब? क्या अब भी कोई गुंजाइश रह जाती है कुछ गलत समझने के लिए? तुम ऐसे नहीं समझोगी। आमने सामने बैठकर सुकून से बात करते हैं, फिर बात तुम्हारी समझ में आएगी। तो मिलते हैं शाम को। आप जो मेरी हर शाम खरीद चुके, अब मैं चाहूं या ना चाहूं मिलने तो आना ही होगा। हाँ, मिलने तो आना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो इससे पहले आपने कहीं जॉब नहीं की? जी नहीं सर, वो मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। दरअसल वो अखबार में नौकरी का इश्तिहार दिया था आपने। हाँ, इश्तिहार तो दिया था, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे जहन में आपके फायदे के लिए एक आइडिया आया। आइडिया? देखें मिस शर्मा, हमारे इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिसमें एक काम फिल्म प्रोडक्शन का भी है। फिल्म प्रोडक्शन मतलब? देखें मिस शर्मा, कोई भी शख्स अपनी किस्मत खुद बनाता है, बस सिर्फ उसे अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए मिस शर्मा, आप यंग हैं, खूबसूरत हैं, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। तरक्की आपकी तरफ खुद ब खुद खींची चली है। सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आप जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। देखिए मिस शर्मा, मैं आपको अपनी फिल्म की हीरोइन बना सकता हूँ। वैसे भी लोग पुराने चेहरे देख देख कर उकता चुके हैं और खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं, और उन खूब से खूबतर में आपका भी शुमार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज। मौका जाया मत करें मिस सलमा। अगर बेहतर तकदीर आपके सामने खुद चल के आ रही है तो इसे जाया मत करें, फिर पता नहीं ये मौका मिले ना मिले। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ, समझे आप? तो हम भी कोई बदमाश नहीं है, हम भी शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं। तुम यहाँ? क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर इस कदर जलाल की वजह जान सकती हूँ? नामुनासिब बातों पर गुस्सा आ ही जाता है। मैं तो यहाँ पर नौकरी का इश्तिहार देखकर आई थी। ओह, आई सी। चौधरी साहब, अरे दे क्यों नहीं देते आप नौकरी इस बेचारी को? अरे मैंने तो इनको नौकरी से बढ़ के ऑफर दी है, अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने की। और आप तो जानती हैं कि लोग स्क्रीन पर आने के लिए तरसते हैं। अरे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन अगर इसकी ख्वाहिश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अरे मैं तो कहती हूँ जिस काम के लिए आपने अखबार में इश्तिहार किया है, देखिए नहीं देते आप इसको। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं इसे, बहुत ही अच्छी लड़की है, कोई शिकायत नहीं होगी आपको, मैं गारंटी लेती हूँ। आपकी बात और मैं टाल दूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे भाई सलमा, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मुबारक हो। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे रुको तो, तुम कहती हो तो मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ आता है, कहाँ बसों में मारी मारी धक्के खाती थी। बहुत गर्मी है बाहर। नहीं मैडम, बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, आप कल से नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर। बाय। चौधरी साहब क्या करते हैं आप? इंतहाई जज्बात और जज्बात किस्म के इंसान हैं, कितनी दफा समझा चुकी हूँ आपको। अरे क्यों नहीं समझते आप? हर बात वक्त और मौके की मुनासिबत के मुताबिक ही अच्छी लगती है। बहुत गर्मी लग रही है चौधरी साहब, जल्दी से ठंडा जूस मंगवाइए मेरे लिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे वजूद पर किसी और की नजर पड़े। मैंने तुम्हारी सारी रातें खरीदी, लेकिन सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए।